हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिशा एक्सप्लेन। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 को। यूनिट 1 टू यूनिट 4 हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम बहुत ही शॉर्ट वीडियोस के अंदर सारे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं इन अ वन शॉर्ट वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये सीरीज़ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सपोर्ट करें और अच्छे मोटिवेटेड कमेंट्स करें अगर आपको हेल्पफुल लग रही है वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कस्टम लॉज। कस्टम लॉ गवर्न्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कस्टम लॉ उन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है क्या? कस्टम ड्यूटी भी जिसको हम कहते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ इंडिया it includes rules, regulation and duties imposed on goods and services entering or leaving the company। जो भी गुड्स आपका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर आपकी कस्टम ड्यूटी लगती है, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं जो कस्टम लॉ में मेंशन है। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टम लॉ। व्हाट इज कस्टम? चलिए कस्टम को समझते हैं। कस्टम रेफर टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एंड आउट ऑफ अ कंट्री एंड कलेक्टिंग ड्यूटीज जिसको हम टैक्सेस बोलते हैं, जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के ऊपर पे किया जाता है गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कंट्रोल करता है गुड्स का फ्लो एक कंट्री के अंदर। जो गुड्स बाहर से इंपोर्टेड होते हैं या जो हमारी कंट्री से बाहर जाते हैं, जो कंट्री को लीव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनके ऊपर जो भी टैक्सेस लगते हैं उसको कहते हैं ड्यूटीज। ओके, चलिए समझते हैं कस्टम लॉ। इट इज गवर्न बाय द कस्टम्स एक्ट 1962। 1962 में ये एक्ट आया था कस्टम का। एंड द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। 1975 कस्टम टैरिफ एक्ट। दिस लॉज कंट्रोल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये कंट्रोल करते हैं हमारी कंट्री के अंदर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। लेवी ड्यूटीज, जो टैक्स लगता है पार्टीज के ऊपर, जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर लगता है वो ही कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंट इलीगल ट्रेड। अगर कोई स्मगलिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा ह्यूमन स्मगलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते हैं, कुछ लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, ये सारा जो भी होता है इलीगल ट्रेड जो होता है। जैसे हमारे यहाँ पे लाल चंदन, पुष्पा मूवी तो देखी होगी आप लोगों ने। पुष्पा मूवी के अंदर वो लाल चंदन का स्मगलिंग करते हैं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कस्टम लॉ क्रिएट किया गया था, ताकि हमारे देश से कोई भी गलत चीज़, गैर कानूनी चीज़ हमारे देश से बाहर ना जाए और ना ही बाहर देश से वो आए। बहुत से लोग एनिमल्स को भी काट के बेचते थे, जैसे एलिफेंट का जो दांत होता है उसको लोग करते थे। ऐसी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं इलीगल ट्रेड को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपोर्ट क्या होते हैं? ब्रिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड। जो हम बाहर से सामान खरीदते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट, सेंडिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अनदर कंट्री और फॉरेन। मीन्स जो हमारे देश, हमारी कंट्री से बाहर सामान जाता है उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कस्टम ड्यूटी जो विदेशी इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं उसके ऊपर लगता है, या हम जो सामान बाहर कंट्रीज में सेल आउट करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। टेरिटोरियल वाटर एंड हाई सी। हमारे क्या क्या टेरिटोरियल वाटर में हमारी लिमिट्स होती है, कहाँ तक हमारे पास जियोग्राफिकल हमारे पास होता है, उसको हम कंसीडर करते हैं लॉ के अंदर, वो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग जियोग्राफी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अप्लाइंग कस्टम लॉ। टेरिटोरियल वाटर मतलब कहाँ तक की रेखा, मतलब हमारे इंडिया के बॉर्डर से समुद्र का कितनी दूर तक का जो एरिया है वो हमारे एरिया में कंसीडर्ड होगा, वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। टेरिटोरियल वाटर, वाटर में हमारा बॉर्डर कहाँ तक का है। दिस आर वाटर्स एक्सटेंडिंग अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। अगर कोई भी 12 नॉटिकल माइल्स के अंडर कुछ भी सेल परचेज होती है, कोई गुड्स अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है, मतलब कुछ सामान हो रहा है, तो जैसे कि मछुआरे होते हैं उन लोगों को तो एक्सक्लूड कर देते हैं इसके अंदर। 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई भी आइटम है तो हम उसको कंज्यूम करते हैं कि वो इंडिया का है, और 12 नॉटिकल बाहर से जो भी आइटम होता है सी का, उसको हम कंसिडर नहीं करते कि वो इंडिया का है। हमारी पुलिस, हमारे लॉज, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहीं तक वाटर के अंदर सीमित है, सिर्फ और सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक। फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ अ कंट्रीज कोस्ट।
कंट्री की जो बेस लाइन होती है, जो समुद्री तट पे जो लाइन होती है, उससे लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा, वहीं तक ही हमारे पुलिस वाले उसको देख सकते हैं। अगर कोई से 12 नॉटिकल माइल को पार कर दिया, अगर कोई स्मगलिंग कर रहा है, तो उसको हमारी कंट्री की पुलिस उसको जाके नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो फिर ऑफेंस हो जाएगा। पुष्पा मूवी में तो देखा ही होगा आप लोगों ने। टेरिटोरियल वाटर, दिस आर वाटर एक्सटेंडिंग अप टू 12 nautical miles, about 22.2 km from the baseline of country's coast. India has complete control over goods and people in this area. बस वहीं तक के एरिया को इंडिया कवर करता है और कंट्रोल करता है गुड्स का। कस्टम लॉ अप्लाइज फुली हेयर। ओके, बस यहीं तक ही आपका कस्टम लॉ लगेगा। अगर आप इसके बाद अपना लगाते हैं कस्टम लॉ, तो वो आप पे एप्लीकेबल नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वो आपके जियोग्राफिकल एरिया को क्रॉस कर देता है। क्योंकि इंडिया के लॉ इंडिया में तो एप्लीकेबल होंगे, बाहर कंट्रीज में थोड़ी एप्लीकेबल होंगे। तो जो एरिया मेंशन्ड है जियोग्राफिकली, वहीं तक ही आपके लॉज, आपके रूल्स, आपकी पुलिस, आपके वहीं तक ही अपना कर सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स तक। ओके, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल से फिर इंडिया का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और जो भी हमारे देश के अंदर सामान आएगा, एक्सपोर्टेड होगा, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, और हमारे देश से कुछ बाहर जाएगा तो उसके ऊपर लगेगी। ओके, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ऐसे कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होते हैं, जैसे कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 12 to 200 नॉटिकल माइल, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देता है उसको, 12 to 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्टल एरिया। इंडिया कैन एक्सप्लोर एंड यूज मेरीन रिसोर्सेज, बट कस्टम लॉ मे नॉट फुली अप्लाई। यहाँ पे जो कस्टम लॉ होता है फुली अप्लाई नहीं होता। 200 नॉटिकल माइल्स तक हम कह सकते हैं कि वो भी इंडिया के एरिया में आ जाता है, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहाँ से आप बस मेरीन रिसोर्सेज ला सकते हैं। चलिए ठीक है, हाई सी को समझते हैं। हाई सी क्या होते हैं? वाटर्स बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल से पहले का जो वाटर होगा वो आपका हाई सी में कंसीडर्ड होगा। दिस डू नॉट बिलोंग टू एनी वन कंट्री, ये किसी भी एक कंट्री को बिलोंग नहीं करता, ये सामने वाली कोई और कंट्री है उसको भी ये कंसीडर कर सकते हैं। शिप्स ऑन हाई सीज आर नॉट अंडर इंडियन कस्टम लॉ अंटिल दे आर एंटर इंडियन टेरिटरी। जब तक कोई भी इंडियन टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं होता, तब तक उसके ऊपर कस्टम लॉ नहीं लग सकता। जैसे टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज लेविड व्हेन गुड्स क्रॉस द बॉर्डर। जब कोई भी गुड्स आपके बॉर्डर को क्रॉस करेगा, तब आपकी कस्टम ड्यूटी उस पर चार्ज होंगी, जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स की हमारी कस्टम ड्यूटी आ जाती है। जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो कि मोस्टली कॉमन ड्यूटी होती है। ये चार्ज होती है आपके एसेसिबल वैल्यू, जो भी आपने इंपोर्ट करे गुड्स के ऊपर, उसके टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर इसको चार्ज कर दिया जाता है। फिर आते हैं हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसको CVD भी बोलते हैं। इम्पोज टू ऑफसेट एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी को ऑफसेट करने के लिए दैट लोकल मैन्युफैक्चरर्स पे। हेल्प्स इन इक्वल प्राइसिंग बिटवीन इम्पोर्टेड एंड लोकल गुड्स। लोकल गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स को प्राइस को इक्वल करने के लिए ये हेल्पफुल होती है। एडिशनल कस्टम ड्यूटी, जिसको हम IGST बोलते हैं, जो GST के अंदर लगता है, कलेक्टेड इन प्लेस ऑफ GST ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, एंश्योर्स इम्पोर्ट एंड डोमेस्टिक गुड्स आर टैक्स्ड इक्वली अंडर GST। मतलब डोमेस्टिक गुड्स और जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं वो इक्वली इंश्योर हो सके, उसके ऊपर टैक्स सेम लग सकते हैं, इसलिए उसके अंदर आपका एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगता है, जो GST की तरह ही होता है, IGST। प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या होती है? प्रोटेक्टिव ड्यूटी इम्पोज टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज फ्रॉम चीप फॉरेन इम्पोर्ट। मतलब जो बाहर से सस्ता सामान हमारे लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जो हमारे इंडिया में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं उसकी वजह से हमारे इंडियन इंडस्ट्री को भी हार्म ना हो, इसलिए इस ड्यूटी को लगाया जाता है, ताकि ये चीप आइटम थोड़ा सा महंगा हो सके और हमारा आइटम ऐसा कोई फेल ना हो सके। सेफगार्ड ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी जो होती है वो टेम्परेरी ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम सडन इंक्रीज इम्पोर्ट। कोई भी इंक्रीज ना हो जाए इम्पोर्ट का, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है अम्मी, ताकि जिसकी वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इसको कैरी करते हैं। चलिए समझते हैं अनदर टॉपिक को, एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? इम्पोज्ड व्हेन फॉरेन गुड्स आर सोल्ड बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू से कम रेट पे जब उनको सेल किया जाता है। प्रिवेंट्स अनफेयर कंपटीशन, अनफेयर कंपटीशन को प्रिवेंट करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का यूज करते हैं, ताकि आपका वो ना हो सके। समझते हैं वैल्यूएशन अंडर कस्टम लॉ। व्हाट इज वैल्यूएशन? कस्टम ड्यूटीज आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स। जो आपके वैल्यू ऑफ गुड्स होता है उसको एसेसिबल वैल्यू कहते हैं, जिसके अंदर आपका कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट किया जाता है। एसेसिबल वैल्यू कहते हैं उस वैल्यू को जिसके ऊपर आपका कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होता है।
Methods of valuation. As per the custom valuation, determination of value of imported goods rule as per the 2007, the standard method is used. Okay, transaction value method क्या होता है हमारा? The price actually paid और payable, मतलब जो आपका अमाउंट, आपका जो प्राइस है उस गुड का या फिर आप जो पे करने वाले हैं उसी को आपको इसके अंदर ट्रांजेक्शन वैल्यू मेथड में कंसीडर किया जाता है. मस्ट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका फ्रेट है, इंश्योरेंस, लोडिंग चार्जेस एट द पोर्ट, पोर्ट को लोड करने के जो आपके चार्जेस थे, कमीशन या ब्रोकरेज आपने जो भी पे किया है, एनी रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी अगर आपने पे किया. इसका फॉर्मूला होता है एक्सेसिबल वैल्यू को निकालने का, CIF. CIF मीन्स कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट. जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, इफ गुड्स आर ब्रोथ at $1000, insurance is $50 and freight is $100. accessible वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट. जो हमारा टोटल वैल्यू आएगा accessible का, वही हमारा सेम चार्ज होगा कस्टम ड्यूटी के अंदर एज इक्विवेलेंट. ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं. की टर्म समरी. की टर्म हमारे पास क्या है? कस्टम ड्यूटी, जिसका मतलब क्या होता है? टैक्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इम्पोर्ट या एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर ये लगता है. टेरिटोरियल पोर्टल हमारा कितना है? एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम कोस्ट, जो कि एक रेखा होती है किसी भी देश की जो समुद्री, जो कि मेंशन्ड होती है. हाई सी बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल आउटसाइड नेशनल कंट्रोल. बेसिक कस्टम ड्यूटी, रेगुलर ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स, CVD एंड IGST, इक्वलाइज टैक्स विद डोमेस्टिक गुड्स. गुड्स को, डोमेस्टिक गुड्स को और इम्पोर्टेड गुड्स को इक्वल करने के लिए IGST लगता है एंड CVD लगता है. एंटी डंपिंग ड्यूटी, जिससे हम स्टॉप करते हैं फॉरेन गुड्स फ्रॉम बीइंग सोल्ड बिलो कॉस्ट, ताकि सस्ते में ना बिक सके, इसलिए हम उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देते हैं. वैल्यूएशन, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ड्यूटेबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट. वैल्यूएशन करते हैं एक्सेसिबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए. चलिए कंक्लूजन देखते हैं. कस्टम लॉ प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन. इंटरनेशनल ट्रेड रेगुलेशन के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होता है. ये हेल्प करते हैं कलेक्ट रेवेन्यू करने के लिए गवर्नमेंट के लिए, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, प्रिवेंट इलीगल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. ओके, आई होप गाइस आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा. आपके सारे ही टॉपिक्स बहुत इजीली क्लियर हो गए होंगे. अगर आपको कोई डाउट है किसी भी पॉइंट में, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. बाकी अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा. करते हैं, फिनिश करते हैं. हमारी सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो थी. अब जो सीरीज़ स्टार्ट होगी उसके अंदर हम GST के जो लास्ट ईयर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर के, हम उनको समझेंगे. जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड है हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे. बाकी अगर आप लोगों के लिए सीरीज़ हेल्पफुल हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय श्री श्याम.